कुछ देर बाद नायरा 2 प्लेट पास्ता बनाकर बाहर ले आई। उसने देखा अगस्त्य किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी फ़ोन कॉल कट करने के बाद अगस्त्य राजपूत मुड़ा। उसने देखा नायरा टेबल पर बैठी अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से उसे ही देख रही थी। ये पहली बार था जब नायरा ने उसके लिए कुछ बनाया था, पिछली और इस ज़िंदगी में। हालाँकि उसका चेहरा शांत था, मगर उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अगस्त्य राजपूत उसके पास आकर डिनर टेबल पर बैठ गया। सारे नौकर जा चुके थे, अब वहाँ सिर्फ वही दोनों थे। अगस्त्य ने खुशबूदार पास्ते को देखा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तुमने खाना पकाना कब सीखा? बहुत पहले, तुम्हें नहीं पता। नायरा ने अपनी पलकें झपकाईं। मैंने तुमसे वादा किया था, हालांकि ये खाना नहीं सिर्फ 1 प्लेट पास्ता है, मगर मैंने झूठ नहीं बोला था। अगस्त्य राजपूत ने और कोई सवाल नहीं किया। उसकी आंखों को देखकर नायरा की आंखों में एंटिसिपेशन देखकर उसने चम्मच उठाकर पास्ते को टेस्ट किया। वह खाना भी कितनी ग्रेसफुली खा रहा था। नायरा उस पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाई। पहले वह अगस्त्य का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वह जितना देखती उतना ही उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता। अगर आंचल ने आकर उनके बीच में गलतफहमियां न डाली होती, तो शायद वे बहुत पहले ही इस शख्स के प्यार में पागल हो जाती। नायरा को उसे घूरते हुए काफ़ी देर हो गई थी। अगस्त्य ने उसे देखा। क्या देख रही हो? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? नायरा ने एक गहरी सांस ली। तुम अपना सामान हमारे कमरे में क्यों शिफ्ट नहीं कर लेते? नायरा का चेहरा ये कहते हुए शर्म से लाल हो गया। अगस्त्य ने अपनी प्लेट फिनिश करने के बाद धीमी आवाज़ में कहा, मैं आज रात स्टडी रूम में रहूँगा। मुझे कुछ काम ख़त्म करने हैं। तुम जल्दी जाकर आराम कर लेना। इतना कहकर वह वहाँ से उठकर चला गया। नायरा, क्या उसने उसे गलत समझ लिया? वे उसे उसके साथ सोने को नहीं कह रही थी। वे अपनी बॉडी यूज़ करके उसे डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं करना चाहती। वह तो उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहती थी, एक अच्छे और लवली कपल की तरह। नायरा ने मुड़कर देखा, मगर अगस्त्य फ़ोन पर अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। लगता है वे सच में काम करने जा रहा था, वे झूठ नहीं बोल रहा था। नायरा बैठे बैठे अगस्त्य को जाता देखती रही। उसे लगा था वह आज अगस्त्य को जीत लेगी, मगर उसे विक्ट्री की जगह चोट मिली। वे समझ गई अगस्त्य का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं था। देर रात नायरा को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने बेड से उठी, मगर देखा पानी ख़त्म है। वे नीचे किचन में पानी लेने के लिए गई। फिर उसका दिल किया और उसने 1 गिलास दूध गर्म करके पी लिया। ऊपर कमरे में जाते हुए उसने देखा स्टडी रूम की लाइट ऑन थी। वे स्टडी रूम की तरफ चली गई। अपने कान को दरवाजे पर लगाकर उसने सुनने की कोशिश की, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वसंत की वजह से रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी। रात के 3 बजे अगस्त्य ने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। नायरा? उसने देखा नायरा की बार से टेक लगाकर सो रही थी। नायरा ने अपना सिर उठाया। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? अगस्त्य का चेहरे पर नाराज़गी के भाव थे जब उसने नायरा को ऊपर उठाकर खड़ा किया। तुम्हें नहीं पता क्या टाइम हो रहा है? तुम यहाँ पर सोकर क्या कर रही थी? नायरा ने कुछ नहीं कहा। अगस्त्य उसे उस स्टडी रूम में ले आया, जहाँ पर वे अपना ज़्यादातर टाइम गुजारता था घर आने के बाद। उसका स्टडी रूम उसके ऑफिस रूम की तरह नीट एंड क्लीन था। डेस्क पर कुछ डॉक्यूमेंट रखे थे और एक कंप्यूटर पर कंपनी का डाटा शो हो रहा था। अगस्त्य ने उसके पतले नाइट गाउन को देखा और उसके हाथों को छुआ, जो बर्फ़ जैसे ठंडे थे। उसे सोफे पर बिठाते हुए वे एक कंबल ले आया और उस पर ढक दिया। नायरा, तुम कितने साल की हो? नायरा खामोशी से उसे देखने लगी। क्या तुम बच्ची हो? तुम्हें नहीं पता इस मौसम में तुम बाहर ऐसे सोओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं तो बस तुम्हारे काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, मगर पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। इतनी रात हो रही है, तुम्हें जो कुछ कहना है सुबह भी कह सकती थी। अगस्त्य ने उसके ठंड से लाल चेहरे को देखकर कहा। कल रात ठीक से न सोने की वजह से वे पहले ही काफ़ी थकी हारी लग रही थी। इस वक्त उसके लिए नींद से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं था। नायरा कुछ कहती, उससे पहले अगस्त्य ने उसे गोद में उठा लिया और उसे मेन बेडरूम में ले आया। उसे बेड पर लिटाकर वे ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया।
अगस्त्य ने वापस आकर अपना कंप्यूटर बंद किया और फाइल्स को एक तरफ रख दिया और अपने कमरे में नहाने के लिए चला गया। वह नहाने के बाद बेड पर लेटा ही था जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। नायरा उसके कमरे में दौड़ी चली आई और बिना हिचकिचाए उसने कंबल उठाकर उसके बेड पर लेट गई। अगस्त्य राजपूत। नायरा, उसने एक गहरी सांस ली। अगर तुम सोच रही हो कि ये सब करके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कभी नहीं होगा। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नायरा ने कंबल ओढ़ते हुए गुस्से से कहा। अच्छी बात है मिस्टर अगस्त्य राजपूत, अपनी बात याद रखना जो तुमने आज कही है। फ्यूचर में तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे। अगस्त्य ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। अगस्त्य ने उससे उठाकर उसके माथे पर हाथ रखा। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? नायरा इस हरकत पर हैरान हो गई। उसने उसे टच करने दिया। तुम्हें बुखार तो नहीं है? उसके माथे को छूकर उसने आराम से कहा। नायरा, और ऐसा भी नहीं लग रहा तुमने कोई गलत दवाई खाई हो। नायरा के दोनों हाथों ने कंबल को कसकर जकड़ लिया मगर कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था आज वे मर भी गई तो वे यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन उसके पैर जो कंबल के बाहर थे उन्हें देखकर उसकी नर्वसनेस और एम्बैरेसमेंट का पता चल रहा था। उसकी उंगलियां मिची हुई थीं जो उसे बहुत ही अड्रेबल दिखा रही थीं। अगस्त्य राजपूत ने उसको एक नज़र भरकर देखा और कंबल को अच्छे से उसकी बॉडी पर ढक दिया ताकि उसको ठंड ना लगे। हालांकि ये एक सिंपल एक्शन था मगर नायरा का दिल झूम उठा। उसने अपने पैर कंबल के अंदर किए और अनइंटेंशनली उसके थाई से रगड़ने लगी। बंद करो इसे, अगस्त्य राजपूत ने धीमी आवाज़ में चेतावनी दी। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। उसकी आंखें डार्क होती देखकर उसने अपने पैर पीछे हटा लिए मगर जल्दबाजी की वजह से उसका पैर वहां छू गया जहां छूना नहीं चाहिए था। उसकी पैंट होने के बावजूद वे उस एरिया से बर्न महसूस कर रही थी। उसकी बॉडी सहम गई। नायरा ने अपने गले को सूखा महसूस करते हुए अपने होंठ लिक्ड किए। उसे ड्राई और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। अगस्त्य ने अचानक से पलटकर नायरा को अपनी बॉडी के नीचे प्रेस किया। नायरा की आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। तुम्हें पता है तुम आग से खेल रही हो? अगस्त्य की धीमी और सेक्सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। उसकी आवाज़ में उसकी डिज़ायर साफ जाहिर हो रही थी। कुछ देर बाद नायरा 2 प्लेट पास्ता बनाकर बाहर ले आई। उसने देखा अगस्त्य किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी फ़ोन कॉल कट करने के बाद अगस्त्य राजपूत मुड़ा। उसने देखा नायरा टेबल पर बैठी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। ये पहली बार था जब नायरा ने उसके लिए कुछ बनाया था, पिछली और इस ज़िंदगी में। हालांकि उसका चेहरा शांत था मगर उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अगस्त्य राजपूत उसके पास आकर डिनर टेबल